Welcome to MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, class FYBSc, semester 1st, subject Botany paper 2nd, Plant Morphology and Anatomy, presented by Professor Tasneem Kausar. In this lecture, we have studied in plant anatomy, chapter number 3, plant anatomy. Now, we can see introduction of plant anatomy. यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे anatomy क्या है. Anatomy, this word obtained from the Greek word, it is combination of two Greek words, ana which means up or next and taminin which means to cut. Every plant body is cellular, that is composed of cells or tissues organized in a specific way. जो प्लांट्स की बॉडी होती है सेलुलर होती है, बहुत सारे कंपोनेंट से बनी हुई होती है, सेल और टिश्यूज से ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स का, प्लांट बॉडी का. देन प्लांट बॉडी ऑफ हायर प्लांट्स इज मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर जो है 2 कैटेगरीज के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, हायर एंड लोअर कैटेगरीज. हायर प्लांट्स जो होते हैं टेरिडोफाइटिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं दैट इज़ दी हायर प्लांट्स. एंड लोअर कैटेगरीज के जो प्लांट्स होते हैं अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट दैट इज़ दी लोअर कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स. इसमें क्या डिफरेंस है, जो अलगी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें जो है रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंशिएशन जो है समझ में नहीं आता है हमको. मतलब अलग अलग जो है इसमें जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के हमको इसमें डायरेक्टली समझ में नहीं आते. और जो हायर कैटेगरीज के जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमको इजीली जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स. दैट प्लांट इज़ द हायर कैटेगरी. It is composed of a number of organs, that is root, stems, leaves, flowers, fruit and seeds. Then next, each organ consists of specific types of tissues arranged in a particular manner. प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप्स के होते हैं और यहाँ पर जो ईच जो टिश्यूज़ होते हैं वो पर्टिकुलर मैनर में जो है अरेंजमेंट इनका होता है. नेक्स्ट है to observe these characters, sections, cutting or dissection of the plant organ is necessary. which means यहाँ पर जो एनाटॉमी के कैरेक्टर्स हैं जब तक हम लोग प्लांट्स को कट नहीं करेंगे तो हमको इसके कैरेक्टर्स समझ में नहीं आएंगे. अंडरस्टैंड तभी होंगे जब हम लोग प्लांट्स का सेक्शन लेंगे, कट्स करेंगे और अंडर दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इसका करेंगे, तभी हमको इसके सारे कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स जो है स्टडी होंगे. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी. प्लांट एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ग्रोथ, इंटरनल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स ऑर्गन्स इज नोन एज एनाटॉमी. इंटरनल कैरेक्टर्स की जो स्टडी रहेंगी दैट इज द एनाटॉमिकल फीचर्स. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी जो है बहुत सारी ब्रांचेस में जो है एनाटॉमी इम्पोर्टेंस है, विच मीन्स दे आर डिस्कस्ड इन टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, देन फार्माकोग्नोसी एंड फूड आइडेंटिफिकेशन. दिस ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी that study in one by one. We can see first one is taxonomy. Taxonomy. Anatomy provides evidence concerning the interrelationships of large taxonomical groups such as families. Anatomy का जो टैक्सोनॉमी में इसका इम्पोर्टेंस है, जो फैमिली हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एविडेंस टू इस्टेब्लिश द रियल एफिनिटीज़ ऑफ जेनेरा ऑफ अनसर्टेन टैक्सोनॉमिक स्टेटस. देन जो फैमिलीज़ हम लोग स्टडी करते हैं उसके बेस पर जो उसकी स्पेसीज़ और जेनेरा होती है, जेनेरा जो होता है स्टडी ये किसके बेस पर होती है, इसकी स्टडी टैक्सोनॉमी के बेस पर स्टडी की. नेक्स्ट द एनाटॉमिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड इन identification of the herbarium specimens.
which do not bear flowers or fruits. हर्बेरियम जो स्पेसिमेंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, इसके भी जो है एनाटॉमिकल मेथड्स के ज़रिए ये स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स की स्टडी होती है, जाइलम फ्लोएम्स के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वाटर कंडक्टिंग एंड न्यूट्रिएंट्स कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो है स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। देन सेकेंडरी ग्रोथ का जो कैरेक्टर है, जिसमें जो है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, वहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। देन एनाटॉमिकल फीचर के ज़रिए जो है यहाँ पर स्टडी होती है सेकेंडरी ग्रोथ की है, वहाँ पर प्रेजेंट है और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट है द यूजफुल स्टडी इन सेपरेटिंग डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स फ्रॉम मोनोकोटिलेडोन। देन यहाँ पर जो सेपरेशन होता है डाइकॉट और मोनोकॉट के जो प्लांट्स का सेपरेशन होता है, उसके बेस पर भी स्टडी किया जाता है। एनाटॉमिकल फीचर के ज़रिए ये भी जो है स्टडी होता है। डाइकॉट प्लांट्स कौन से हैं, मोनोकॉट के प्लांट्स कौन से हैं, इनके लीव्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसके डिफरेंसेस के बेसिस पर जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑकर इन प्लांट टिश्यूज़। यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, उसके बेस पर भी जो है एनाटॉमिकल फीचर्स स्टडी किया जाता है। और ये जो कंपाउंड्स है दैट सपोज टू बी वैल्यूएबल एंड इंडिकेटर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़। टैक्सोनॉमिक जो एफिनिटीज़ होती है उसके बेस पर यहाँ पर स्टडी। सी फॉर एग्जांपल crystals, starch grains, latex, resins, oils, mucilage, tannins, alkaloids, etc. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में जो वैस्कुलर रेज है, पिटेड पैटर्न ग्रोथ, रिंग्स और सीव ट्यूब्स, नेचर ऑफ कोलेनकाइमा का नेचर स्टडी होता है। देन स्क्लेरेनकाइमा, स्टोरेज टिश्यूज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्टडी होती हैं। Next one is another importance in physiology. Physiology, it helps to understand the concept of osmosis, ascent of sap, water and mineral absorption. Osmosis का जो प्रोसेस होता है, मतलब प्लांट्स के जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो मूवमेंट होता है दैट इज़ दी ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप लोअर साइड से जो अपर साइड तक वाटर का जो मूवमेंट होता है दैट इज़ दी असेंट ऑफ सैप। देन वाटर एब्सॉर्प्शन एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन, इसके ज़रिए जो है असेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस होता है, इसी के ज़रिए जो है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर का प्रोसेस भी ऑकर होता है। अब इसमें बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो मिलकर जो है यहाँ पर सारे प्रोसेस होते हैं। ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ये सारे जो है एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअस जो प्लांट्स के अंदर चलते रहती है, रेगुलेट होती है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, देन प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स एंड नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ हाइपोडर्मिस। फिजियोलॉजी के बेस पर जो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा स्टडी किया जाता है, स्टोमेटा जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के सरफेसेस पर, अपर एंड लोअर सरफेस पर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जब स्टोमेटा जो है क्लोज एंड ओपन जब होता है तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ट्रांसपिरेशन की जो एक्टिविटी है वो फाइंड आउट होती है। स्टोमेटा की स्टडी कब होंगी, जब हम लोग लीव्स के जो है उसका सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स टीएस लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर हमको अपर एंड जो लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेसेस होती है उस पर जो हमको स्टोमेटा नज़र आते हैं। हेयर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम इज़ ऑल्सो नोन एज जो हेयर्स होते हैं प्रेजेंट इन दी रूट हेयर्स। नेक्स्ट है एनाटॉमी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो कंसेप्ट होता है वो भी जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड होता है विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी।
किस तरह से मतलब फोटोसिंथेसिस पूरा प्लांट्स में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेटिक विच मीन्स द ability to turn energy from light into chemical energy and ultrastructure of chloroplast, that is very important to explain the photosynthetic process. Next है study of chloroplast tissues, bundle sheets, chloroplast and mesophyll and chloroplast, mesophyll cells and chloroplast. Next है to understand the effects of light, minerals, elements, plant hormones, etc. Next, to study of tissue concerned with conduction of water and mineral salts. Next, to presence of storage cells and vacuoles, aisles cavity in plants. Next है, it provides idea about storage of reserve food and secondary metabolites. Another importance in ecological interpretation. Ecological interpretation, characters such as abundance of stomata, poorly developed mechanical tissues and conducting tissues, presence of parenchyma indicate indicating hydrophytic nature of plants. हाइड्रोफाइटिक नेचर विच मीन्स जो प्लांट्स जो है वाटर में ग्रो होते हैं, ज़्यादा वाटर इनको लगते हैं ग्रोविंग के लिए, दैट इज़ दी हाइड्रोफाइटिक. देन नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा, क्यूटिकल, स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज दैट इंडिकेट जीरोफाइटिक नेचर ऑफ द प्लांट्स. जीरोफाइटिक विच मीन्स जो लो स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये इसका जीरोफाइटिक जो नेचर होता है, यहाँ पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेवलप होते हैं, देन कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो है इंडिकेट होते हैं, और हाइपोडर्मिस जो है इसका डेवलपमेंट होता है. जीरोफाइटिक कंडीशन में वाटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते, ड्रॉट जो कंडीशन होती है उसमें ग्रो होते हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द एपिडर्मल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ एपिडर्मिस दैट इंडिकेट शेड लविंग हैबिट्स ऑफ प्लांट्स दैट इंडिकेट्स मेसोफाइटिक प्लांट्स. नेक्स्ट, by studying the stomatal complex, one can detach the effects of air pollutants on plants as well as the effects of pollutants on plants that indicates the halophytic plants. halophytic plants के अंदर जो है एयर pollutants होते हैं और pollutants on plants जो इफ़ेक्ट उसका होता है, ये कंडीशन जो होती है, ये नेचर में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, दैट इज़ दी हेलोफाइटिक प्लांट्स. नेक्स्ट है दी बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड बाय स्टडिंग देयर एनाटॉमिकल फीचर्स. नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इन फार्माकोग्नोसी. Pharmacognosy, that is the majority of the crude drugs, they are obtained from the plants. जो भी प्लांट से ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फार्माकोग्नोसी इंडस्ट्रीज़ जो होती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जो एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं उसी के बेस पर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन से कंपोनेंट्स एब्सेंट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल्स किस तरह का प्रेजेंट है, उसके बेस पर जो है यहाँ पर प्लांट मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है वैल्यूज़ ऑफ दिस हर्बल क्रूड ड्रग्स लाइज इन देयर प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिटेक्टिंग adulterants, methods used in such study, they are listed below. First one is section cutting, second one is clearing and peeling, third one is maceration,
fourth one is micrometry, and fifth one is phytochemical and histochemical testing. सेक्शन कटिंग में यहाँ पर जो है फॉर द हेल्प ऑफ एनाटॉमिकल नेचर ऑफ द ड्रग दैट इज़ द स्टडीड एंड कंपेयर्ड विद द जेनाइन मटेरियल्स. मतलब टोटली यहाँ पर बेस्ड ऑन जो प्लांट्स होते हैं उनको कट किया जाता है, उसके बेस पर ये स्टेप्स है. नेक्स्ट है क्लियरिंग एंड पीलिंग. क्लियरिंग और पीलिंग की जो स्टेप्स होती है दैट इज़ कैरीड आउट इन द केस ऑफ ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम लीव्स एंड द सेपरेशन दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स का जो नेचर होता है वो डिटेक्शन के लिए भी ये स्टेप की जाती है. देन उसके बाद में वेनेशन पैटर्न देखा जाता है इसकी हेल्प से. देन वेनिस लिस्ट नंबर, उसके बाद में स्टोमेटल नंबर स्टडी किया जाता है, स्टोमेटल इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है. एंड देन ऑब्जर्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द standard values. Then another one is maceration. Maceration that is the generally practiced for drugs derived from stems. stems के ज़रिए जो ड्रग्स प्रिपेयर किया जाता है उसमें जो है ये स्टेप्स फाइंड आउट किए जाती है, ये स्टेप का यूज़ किया जाता है मैसेरेशन का. वुड एंड बार्क एंड विद द हेल्प ऑफ मैसेरेटेड मटेरियल सो प्रोसीड्स. अब ये किस तरह से प्रोसीड किया जाता है दैट कैन बी द यूज्ड द स्टडी स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स जो होते हैं उसकी स्टडी. देन फाइबर्स एंड जाइलम वेसल्स की जो है स्टडीज़ होती है. देन नेक्स्ट है माइक्रोमीट्री. माइक्रोमीट्री टेक्निक्स का यूज़ जो है स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए किया जाता है. साइज ऑफ द फाइबर्स, वेसल, स्पोर्स etc. that can be measured to know the reliable source. Next one is histochemical steps. अब ये जो steps होती है histochemical that is the detection and localization of the secondary metabolites. यहाँ पर मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, किस तरह से उसका डिटैचमेंट है ऑफ द ड्रग्स, उसमें जो है यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइटोकेमिकल टेस्ट एंड द केमिकल नेचर ऑफ द थेराप्यूटिक प्रिंसिपल्स दैट कैन बी कन्फर्म्ड इन ड्रग्स के ज़रिए जो है यहाँ पर कन्फर्म किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ अनदर इम्पोर्टेंस इन वुड आइडेंटिफिकेशन. फॉर द वुड आइडेंटिफिकेशन दे हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का जो पैटर्न होता है उसके बेस पर भी यहाँ पर वुड का जो आइडेंटिफिकेशन होता है. नेक्स्ट वन इज़ पोजीशन एंड नेचर ऑफ ग्रोथ रिंग्स. यहाँ पर जो है इसका नेचर, रिंग्स जो ग्रोथ रिंग्स होती है किस तरह से ऑकर होती है, उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर, उसके बेस पर भी वुड का आइडेंटिफिकेशन होता है. नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट है द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड नेचर ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा ऑफ पेरिसाइकल. देन width and length of medullary rays and the nature of medullary rays help to understand the nature of wood. Then another importance of identification of wood: teak wood and sandalwood, softwood, hardwood, wood of sisu can be identified by knowing their wood anatomy. ये सारे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी. वेरियस जो ब्रांचेस है बॉटनी की, ये सारी फील्ड में जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंस है इनके जो है एनाटॉमी का यूज़ करके एनाटॉमिकल फीचर्स के बेस पर जो है यहाँ पर इतने सारे इम्पोर्टेंस हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.